नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलय जगदरे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल से मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट भी अनइंस्टॉल कर दिया और टेलीग्राम भी अनइंस्टॉल कर दिया। अब सोशल मीडिया पे मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। व्हाट्सअप मेरा पहले से डिलीट कर दिया था मैंने। क्या सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग, फालतू के मैसेज चलते रहते, डाइवर्ट होते रहते हैं। अब मैंने कहा ना, जितने भी चोजन वन हैं, जितने भी स्टार सीड्स है, 1,44,000 जो आए हुए, ये सारे के सारे अभी डीप मेडिटेशन में है। डिस्ट्रैक्ट कोई भी नहीं खुद को करना चाहता। मैंने कहा ना, सब अभी अपने अपने शस्त्रों के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। शस्त्र चूज करने में सब अभी बिजी है। 20 अप्रैल 2023 इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है, 20 अप्रैल 2023 को। और उस दिन एक्सट्रीम एनर्जीज रहेगी, पोर्टल्स ओपन रहेंगे। और उस दिन के लिए मैंने जो कहा था कि 3 दिन के बैच में एक ही बंदे को लूँगा, तो अब एक्चुअली 32 अप्रैल से किसान आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद में उनकी डेट्स क्या आएंगी और कहाँ कब वो आंदोलन स्टार्ट होगा, कितने दिन जाना पड़ेगा पता नहीं। तो इसलिए मैं वो जो था कि 3 दिन में एक ही, वो लिमिट में अभी बंद कर रहा हूँ। 20 अप्रैल का तो कहूँगा कि 19, 20, 21 या फिर 18, 19, 20 इन डेट्स को अगर कोई आना चाहता है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि उस दिन पावरफुल एनर्जी है और पोर्टल्स ओपन होते हैं। और एक ही बंदा भी मेरे पास कल में आए थे मेडिटेशन के लिए, जो सबसे पहला था। वो है अतुल कुमार उपाध्याय, छत्तीसगढ़ के। अनफॉर्चुनेटली उनको बीच में से ही जाना पड़ा, उनकी फैमिली में किसी की मौत हो गई, तो पूरा कंप्लीट 3 दिन नहीं कर पाए। वो सिर्फ 1.5 दिन ही थे। उसमें भी उनको फुल टाइम में नहीं दे पाया था, रिनोवेशन चल रहा है क्लिनिक का। वो बाद में आएंगे फिर अगले 2 दिनों के लिए। मगर सिर्फ ऑरा क्लिनजिंग करने के बाद, उनका सिर्फ ऑरा क्लिनजिंग किया और उसके बाद में सिर्फ एक मेडिटेशन का बूस्टर्स उनको एक 15 मिनट का जब उन्होंने किया, तो उनको जो एनर्जी फील हुई, आप उनको पूछ सकते हैं। वो अपने कई सारे ग्रुप्स में है, महाराष्ट्र ग्रुप में भी है, फेसबुक पे भी अपने साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या फील किया। तो आप घर पे बैठ के मेडिटेशन यूट्यूब देख के करना, और ऑरा क्लिनजिंग करने के बाद में, ऑरा प्यूरिफाई होने के बाद में, जब आपका कुंडलिनी, फिर भी मैंने उनको कुंडलिनी जागरूक करने के लिए मेरे साथ जो बैठ के जो मेडिटेशन करना था मेरे कैबिन में, वो नहीं हो पाया। फिर भी उनको पूछिए कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। मैं बताऊंगा, तो मैंने बताना और उन्होंने बताना उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मैं तो बताऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप तो खुद के बारे में बता रहे। मैंने कुछ किया भी नहीं एक्चुअली के, उसका ऑरा हीलिंग भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेडिटेशन रूम ही नहीं बनी अब तक, उसका रिनोवेशन चल रहा है। और भाव जो है ना, आप मेरे पास मिलने आते हैं तो आप किसी दोस्त के पास नहीं जा रहे हो, आप एक सीखने के लिए। भले मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता हूँ, मगर एक भाव जो रहता है वो गुरु का रहता है। आप जब मुझसे मिलने आते हैं तो एक भाव रखिए कि आप गुरु के पास जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हैं। कल उपाध्याय जी की गलती होगी कि उन्होंने बहुत फ्रैंकली मेरे से बातें की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एज भाव रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ना एक ये आ जाता है, बैरिकेड्स आ जाते हैं, एक ऑरा रहता है, पर्सनल ऑरा रहता है। एक पर्सनल ऑरा को, आप किसी के पर्सनल ऑरा में जा रहे हो तो उसको एक भाव को आपको रखना चाहिए, कि एक भाव रखना चाहिए कि ये भाव एज अ गुरु का है, आप शिष्य बन के आ रहे हो। भले मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, मुझे अथॉरिटी नहीं दी है, मगर आपको मैं तो कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा तो सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है। हो किसी की जाएगी आपके साथ, वो आपका है, आपकी डेस्टिनेशन है।
वो आपका कर्मा है पूर्व जन्मों का, जो आपको इस जन्म की कुंडलिनी ओपन कराएंगी। ऐसे बैठे बिठाए कोई भी किसी कुंडलिनी ओपन नहीं कर सकता है, मैं क्लियर बोलता हूँ। आपके पूर्व जन्मास की कुंडलिनी का यहाँ पे मैं आपका ऑरा जो है उस ऑरा को क्लीन करके मेरी एनर्जीज आपको देके, जिस तरह से एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को दिया देती है, अगर उस मोमबत्ती में जान रहेगी, उस दिए में तेल रहेगा तो वो जलेगा। मैं तो मेरी एनर्जी दूंगा, मैं तो मेरा जो है ज्ञान, कुंडलिनी ज्ञान वो लगाऊंगा उस आपके कुंडलिनी को। अगर वहाँ पे स्पार्क होगा, अगर उसमें कार्मिक एनर्जी होगी, मैं फिर भी आपको उस एनर्जी देने का ट्राई करूँगा। आपका ऑरा क्लीन करने के बाद एक प्रोसेस होता है, और जो भी आए, जो भी आना चाहते हैं, इसका याद रखिए, आपको सूती कपड़े पहन के आना है 3 दिन। जेंट्स है शर्ट पैंट सूती, लेडीज़ आती है तो साड़ी, या फिर आपका जो भी ड्रेस रहेगा सूती पहन के आना है, कॉटन का पहन के आना है। क्योंकि कॉटन ये जो है ये नेचर का है, और नेचर के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीज़ कई सारी रहती है उसमें प्रोसेस। ये प्रोसेस यहाँ पे डिस्क्लोज करके मज़ा नहीं, जो पे करेगा उसको अब ये दिया जाएगा। इसलिए फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया है, अब फोकट का ज्ञान देना बंद। वो एक केमट्रेल और वो और एक केमट्रेल। कई सारे सिटीज़ में बारिश हो रही है, कई सारे स्टेट्स में बारिश हो रही है, कई सारे कंट्रीज़ में बारिश हो रही है, हेवी बारिश हो रही है। और मैंने कहा था दिसंबर में कि किसानों अभी बीज मत बोना, बीज बर्बाद हो जाएगा, फसलें बर्बाद होने वाली है, बहुत हेवी रेनफॉल रहने वाला है। और अगले साल जून तक बरसात चलती ही रहने वाली है। एक्चुअली भी ये इम्पैक्ट जो है, अब कुछ लोग कहेंगे केमट्रेल की वजह से बरसात हो रही है, क्या 2 केमट्रेल की वजह से बरसात नहीं होती भाई साहब? उसके लिए हेवी केमट्रेलिंग लगता है। ये ऐसे लगेगा कि आपको ये डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको नैनो शिफ्ट हो रहा है पोल, और उसकी वजह से जो अल नैनो और अल नीनो का जो इफेक्ट हो रहा है समुंदर पे, उस पर आपका ध्यान न जाए। इसलिए ये डाइवर्जन है, ये छोटी चीज़ है, इम्पैक्ट नहीं करती इतनी नेचर पे। चलो उत्तर की बात करते हैं। आज सूरज अब तक दिखा नहीं, वरना रोज ऊपर आ जाता है। हाँ बहुत उगा है, दिख रहा है, हल्का हल्का शेड दिख रहा है। प्रणाम किया करो, जिस दिन गुस्से में आ गया ना, खत्म, तुर्की बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अब मैं भी नहीं बताने वाला हूँ कि कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला है, सब कुछ बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ। इसलिए फेसबुक भी डिलीट कर दिया कि कुछ नहीं बताने का कि कब होगा और कब होगा। जब हो जाएगा ना, 2 साल है, 25 तक हो ही जाएगा, टेंशन मत लेना। जब हो जाएगा तब नाम याद आएगा, तब तक कुछ बोलने का ही नहीं। कहते ना, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, तो दिखेगा, सच दिखेगा। तो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, सूरज पे ग्रहण चढ़ने वाला है। पिछले साल का सूर्य ग्रहण याद है कब हुआ था? मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर को था। और क्या कहा था उन्होंने, राकेश शर्मा जी ने, ये सूर्य ग्रहण जो है ये आत्मा का ग्रहण छोड़ के आत्मा को प्यूरिफाई कर रहा है। तो अब ये जो सूर्य ग्रहण है, अब उस आत्मा को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए, और 20 तारीख तक मैक्सिमम जो भी पांडव है उन सबको अपने अपने शस्त्र मिल जाएंगे। मैंने देखा कि जब राकेश शर्मा जी कहते हैं ट्विन फ्लेम, तो सबको लगता है वो भी ट्विन फ्लेम है। जब राकेश शर्मा, मैं जब कहता हूँ पांडव, तो सबको लगता है कि वो भी पांडव है।
मैंने कहा ना, भारत में हार्डली 15 से 20 है, और उसमें से 5 से 6 तो संत लोग हैं, वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे विदुर थे, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था, विभीषण था, उसने शस्त्र नहीं उठाया था रामायण में। तो उसी तरह से ये जो है, इसमें सिर्फ 10 से 12 ही है जो कि कैपेबल है शस्त्र को धारण करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम यानी 10 से 12 जन जो है, उसमें से 7 से 8 जनों को मिल चुके हैं, सिर्फ 4-5 बाकी है। उनको भी 20 तारीख तक मैक्सिमम मिल जाएंगे। जो कोई एक आधा बच जाएगा उसको 22 तारीख मिल जाएगा। और 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, उस दिन शस्त्र पूजन। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कॉमन लोगों के लिए नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स तो भरे पड़े हैं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, हमारा कंटेंट चुरा चुरा के डाल रहे हैं। डालते जाओ, कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि आप उन बेचारों को पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। कहीं से कोई सुन के आते, चोरी करके डालते। दांत कुरेद के पेट नहीं भरा जाता है। तो 20 अप्रैल को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी आना है मेडिटेशन में, तो 19, 20, 21 या फिर 18, 19, 20, इन 3 दिनों में, 4 दिनों में आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरा ईमेल आईडी है dr.vilasjagdale1985@gmail.com। आप मेल कीजिए। आपकी अपॉइंटमेंट फीस और अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN 0010791। हिंदी में बोलता हूँ। अकाउंट नंबर है 3039111171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे, फोन पे नंबर है 9096289202। अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि उस दिन साल में 3 सूर्य ग्रहण है, 3 चंद्र ग्रहण है और 3 सुपरमून है। एक सुपरमून खत्म हो गया है फरवरी में, अब ये फर्स्ट सूर्य ग्रहण है। अगले महीने फर्स्ट चंद्र ग्रहण रहेगा, और ये सब 3-3, 4-4 महीने बाद है। यानी साल में सिर्फ 9 ऐसे सुपर पावर डे है जहाँ पे एक्सट्रीम पोर्टल एनर्जी ओपन है। बीच में आता है दिवाली का पाड़वा आता है, एक पाड़वा तो चला गया, पिछला होली होगी पिछली। तो एक जिनके 15-16 रहते हैं जहाँ पे पोर्टल्स एक्सट्रीम लेवल पे ओपन रहते हैं। वरना गैलेक्टिक अलायंस जब होता है, तो जैसे परसों 3 हुआ था, सूरज, चंद्र और जुपिटर का, सूरज, पृथ्वी और जुपिटर का, तो एक छोटे छोटे पोर्टल्स ओपन होते रहते हैं जहाँ पे एनर्जी पोर आउट होती है। मगर ग्रहणों पे ना सुपर एनर्जी रहती है। और उसके पहले अगर आप आते हैं तो आपका एक दिन और क्लींजिंग में मौका मिलेगा। पावर बूस्टर्स आपको अगर मिल गया तो उस कुंडलिनी को चैनलिंग करने में आसानी जाएगी और एक्सट्रीम एनर्जी मिलेगी। बाकी आखिर में कहा ना, आखिर में आपके पूर्व जन्म का सब लेखा जोखा है। और हर महीने की 3, 6, 9 जहाँ पे ये उसका कॉम्बिनेशन होता है, डेट्स का कॉम्बिनेशन 3, 6, 9। बी प्रिपेयर्ड अगले 2 सालों के लिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद में फिर क्रिएशन स्टार्ट होगा 25 के बाद में। फिर नई भूमि, नई लैंड, नया अर्थ मास,
निकलेंगे। अब इन पर कल ही मेरे ख्याल से रशिया में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। अभी के टाइम पे 217 एक्टिव वॉल्केनो इस पृथ्वी पे एक्टिव हो चुके हैं। इसमें से 70 से 80 जो है वो पिछले 4 महीने में एक्टिव हुए हैं। अब तुमको ये कोई बताएगा नहीं मीडिया, तो मैं क्या करूँ? तुम खुद अपना अपना सर्च जारी रखो। जब आप स्कूल में रहते हैं ना, तब आपको टीचर आके सिखाता है, मगर आप जैसे ही 11th-12th में जाते हो, आपको सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ता है। जितने भी यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, उनको पता है बड़ी पड़ती है, खुद समझ के लेना पड़ता है। टीचर लोग 30-40% ही सिखाते हैं, बाकी खुद को ही पढ़ना पड़ता है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है। पीएचडी में तो रिसर्च करनी पड़ती है, खुद का पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तुम किसी को कह नहीं सकते कि मुझे इसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं। तुम्हें भी अक्ल दी है, अक्ल का यूज करो। तो किसान बर्बाद हो चुका है, अब उसको कुछ कर नहीं सकता। अब आंदोलन करते हैं नहीं करते हैं फुल फ्लेज में पता नहीं, 30 तारीख को पता चलेगा। मगर अब पृथ्वी अपना हिसाब खुद लेने में कैपेबल है, वो अपना हिसाब खुद लेगी। तुम साथ दो या ना दो, वो अपना अपना हिसाब बराबर करेगी। मैंने कहा ना, मैंने इतने बता के भी, जगह के भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर से ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। नया बंदर आया, नए बंदर के लिए फिर से नाक में डंडी डालो। फिर उस नए बंदर को नाम दिया गया। खुद एक्सेप्ट भी कर ले है, पनीर टिक्की लगा के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हम उसकी जांच करेंगे। कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को लेना देना ही नहीं ना। अरे तुमको खुद को मुक्ति का लेना देना नहीं है, तुम्हें जिंदगी करानी है। तुम्हारे माँ बाप को उन्होंने पनीर टिक्के लगवा के मार रहे, तुमने खुद लगवा लिए, अब बच्चों को मार रहे हैं। नस्लें तो बर्बाद हो गई है, अब फसलें बर्बाद होने वाली है। जीओ आ चुका है, बायो 45 आ चुका है। जो जागा था वही बचेगा।